आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको पैंट की कटिंग। पैंट की कटिंग जो कटिंग ही आपकी 34 साइज में, 34-32 दोनों में काम आ जाते हैं। तकरीबन एक ही साइज कटता है, एक ही फार्मूले होते हैं, एक ही तरह का सब कुछ होता है। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको पैंट की कटिंग, और बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को आपको नोट करना है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि जब तक आप लोग सही से नोट नहीं करेंगे तो नहीं कर पाओगे। और ऐसा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक बताऊंगा मैं, कभी बता दूंगा मैं बीच में भी, उसको देखते चले। 2-3 ट्रिक मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप लोग कहते हैं कि भैया हम लोग इतना वीडियो देखते हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं बताऊंगा आपको, अगर उस तरीके से आप लोग फॉलो करते हैं तो ज़रूर समझ में आएगी। और बिल्कुल ही मैं आसान करने वाला हूं आप लोग का जो है कटिंग, कि आप लोग आसानी से काट पाओ। तो उसे देखना है आपको और सीखना है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे तभी सीखेंगे आप। अब सोचेंगे कि भाई बच्चे रो रहे हैं तो मैं बच्चों को उठा लूँ, दाल चढ़ा के आई थी तो दाल जल रही होगी वो देख लूँ, तो वैसे नहीं करना है आपको। अपने लिए सिर्फ 10-15 मिनट का वीडियो होता है, 10-15 मिनट आपको निकालने हैं, और उसी 10-15 मिनट में आपको दिमाग लगाना है कि क्या बताया जा रहा है, क्या क्या चीज़ बताई जा रही है, उसे सीखना है आपको। जब तक आप सीखेंगे नहीं कुछ काम नहीं होने वाला। तो आजकल जान ही रहे कि पैंट ट्रेंड में है, पैंट चल ही रही है। चूड़दार तो लोग बोलिए कि चूड़दार तो पहनते ही नहीं, सलवार भी नहीं पहनते, लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं पहनती। तो पैंट का क्रेज़ है, और अभी लेटेस्ट में चल रहा है बेल बॉटम टाइप के, देखा हुआ किसी को पहना हुआ जो बेल बॉटम टाइप के होता है, उसे मैं इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। कटिंग सेम ही होगी पैंट की जैसे ही, बस उसकी मैं फार्मूले कुछ अलग बताऊँगा जो आप कर पाओगे। जैसे आप सोचेंगे बेल बॉटम कैसे काटे, तो उसके लिए स्पेशल देखने की ज़रूरत नहीं है, रहते पैंट की तरह ही है, सिर्फ बेल बॉटम जो आपको एक ट्रिक बता दूंगा, शाम कर लेंगे आप। एक हो गया। 3 ट्रिक मैंने बताए हैं आपको कि 3 ट्रिक मैं छोड़ूंगा आपको लिए। तो 3 ट्रिक में से पहले तो बता दिया कि बेल बॉटम हो गया। दूसरा आजकल शरारे गरारे जो चल रहे हैं, उसके भी सेम पैंट ही होता है, वो सारा खेल नीचे से होता है, जो मैं आपको बीच बीच में बताऊँगा आपको, ठीक है। एक तो आजकल स्कर्ट की तरह चल रही है, वो भी देखना आपको। तो ये सब चीज़ें आपको देखने हैं और सीखने हैं कि क्या क्या बताई जा रही है। आप आराम से देखें, सीखें, क्योंकि मैं सिखाते ही हूँ इतना आसान तरीके से कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, एक एक चीज़ बताने पड़ते हैं, आपको समझाना भी होता है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। कुछ समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप कॉलिंग करना, डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा पड़ा रहता है, तब कर सकते हैं। तो आइए आपको पैंट की कटिंग सिखाते हैं। तो ये देखिएगा, हमारे पास 2 मीटर कपड़े हैं पैंट के लिए। एक एक चीज़ आप देखेंगे और बड़े ध्यान से देखना है आपको, और एक एक चीज़ को सीखना भी है और फॉलो भी करने हैं आपको। वीडियो का एंड तक बने रहें, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको 2-3 फार्मूले बताऊंगा जो मैंने आपको बताए हैं कि एक चीज़ से मैं 3 चीज़ काट सकता हूं, वो आज मैं बताऊंगा आपको, और आपको उसी चीज़ को फॉलो करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज मैं जो पैंट कटिंग करूँगा वो 32 से लेकर के 34 तक चल जाएगी। और 3 फार्मूले की बात करी है मैंने आपसे,
वो 3 फार्मूले मैं आपको बताऊंगा जो आपको 3 चीज़ें मदद करेगी। तो आइए शुरू करते। सबसे पहले पैंट बता दूं आपको। तो सबसे पहला जो निशान है वो आपको इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है। तो ये लंबाई लग गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच छोड़ देना है बेल्ट के लिए। उसके बाद लंबाई के लिए ले लेना है, ठीक है। तो लंबाई इनका 37 इंच है, वो मैं लगा दे रहा हूँ। आपको 1.25 इंच छोड़ना है, ठीक। मोहरी के पास आपको 1.25 इंच छोड़ देना है, अंदर की तरफ निशान लगा करके ऐसे। और इंच टेप को इस तरीके से आपको रखने हैं, ठीक है, ऐसे। स्केल अगर आपके पास होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो आप इंच टेप से ही कर सकते हैं। और इस जगह से आसन जो डाउन होगी 10 इंच पे, ठीक। और इस पोर्शन से मैं रखूँगा इनका 12 इंच थाई, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताया आपको, थाई के लगा दिए। अब मैं नी के लिए ले लेता हूँ। 20 इंच पे नी के लिए रखेंगे। और इस जगह से आपको 9.5 इंच ऐसे ले लेना है। मोहरी इनका 12 इंच की है, तो ये 12 इंच ले लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास स्केल है तो ठीक है, नहीं तो आप इंच टेप की मदद से कर सकेंगे, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास स्केल है, तो मैं इस स्केल से इस तरीके से निशान लगाऊंगा। और इस पोर्शन के पास, हिप्स के पास हल्का सा कर्व देना है, समझ गए। और इस पोर्शन पे भी स्केल को इस तरीके से लगा लेना आपको, ऐसे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पैंट की जो कटिंग होती है, इस जगह पे आपको ज़्यादा कर्व देना नहीं है, ठीक। जैसे मैंने हल्का सा कर्व दे रखे शेप के लिए, सिर्फ इतना ही देना है। इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि जो क्रोज होती है, ये जो आसन होता है जो अंदर की तरफ कपड़ा खींचता है, वो नहीं खींचेगा, ठीक है। तो ये होगा। तो इसी चीज़ पर आपको फोकस करना है कि जो हमारा क्रोज है बिल्कुल ही सही से कटे, तो उसका ध्यान रखना। तो हमने बता दिया आपको, तो ज़्यादा शेप नहीं देना है। दूसरा ये है कि इसी पोर्शन से हमने 1.25 इंच रख लेने हैं, ठीक है। और कमर इनका करता हूँ मैं 30। 1 इंच का डॉट का निशान देंगे ऐसे। और इस निशान को मैं इस तरीके से मिलाऊंगा, ठीक है। और यहीं से मैं इसको शेप ले लूँगा। दिख रहा है आपको सब कुछ। अब इस साइड से हमने 4 इंच पे डॉट का निशान लगाने हैं और 5 इंच नीचे रख लेना है। और यहाँ से डॉट के लिए निशान लगा देंगे, ठीक है। अब पहला ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर बेल बॉटम काटने हैं तो बेल बॉटम जब भी मैंने नी का जो निशान लगाया है ना इस जगह पे, इसी पोर्शन से आपको सिर्फ इंच टेप ऐसे कर देना है। शेप चला गया। और इसी तरफ से इसको भी शेप ऐसे कर देना है, ये भी चला गया। तो ये क्या होगा, हमारा नीचे से बेल बॉटम हो गया, ठीक है। तो एक ट्रिक मैंने बता दिया आपको। दूसरा ट्रिक मैं बता दूं
कि जैसे आप लोग गरारा काटना चाह रहे हैं, तो सब कुछ हमारा पैंट के जैसा है, सिर्फ ऊपर से 17 इंच बेल्ट का छोड़ करके 17 इंच पे आपको निशान लगा देना है यहाँ पे। ठीक, ये जब 17 इंच पे निशान लग जाएगा तो ये पार्ट कट के अलग हो जाएगी। बाकी आप नीचे में घेरा जोड़ देंगे तो गरारा बन गया। तो सारा पैंट का ही हो गया, दूसरा ट्रिक हो गया। तीसरा स्कर्ट वाले में भी वही हिसाब है, आपको सारा कुछ ऐसे ही काटने हैं, बस नीचे जाकर फैला देना। आपको पूरा पार्ट ऐसे रहेगा जैसे काट रहे, सब कुछ ऐसे रहेगी। बस इस पोर्शन से आपको कर्व निकालना है और छोड़ देना है। इलास्टिक डाल दीजिए, अपने आप ही स्कर्ट बन जाएगा। तो ये होगा तीसरा ट्रिक जो मैंने आपको बता दिया। तो पैंट का मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा कि पैंट मैंने क्या क्या बताए हैं आपको। ठीक है, तो पैंट के लिए मैं बता दूँ, दोबारा रिमाइंड करा दूँ आपको। 1.5 इंच आपको इसको बेल्ट के लिए छोड़ना है, और लेंथ आपकी जितनी भी होगी उतना रख सकते हैं। ठीक है, तो इनका लेंथ थी 37 जो मैंने रख रखा है। उसके बाद यहाँ से 10 इंच पे आपको आसन का निशान लगाने हैं, 18 इंच पे आपका नी का निशान लगाना है, और उसके बाद लंबाई मोहरी की निशान लगा देंगे आपको। ठीक है, और इस तरीके से कटिंग होगी। तो मैं काट रहा हूँ 32 साइज का, 30 साइज का, सॉरी। तो इसकी देखिए मैंने रख रखे हैं यहाँ पे 11.5। ठीक है, था इनका 20 थी तो मैं थोड़ा सा लूजिंग लेके चल रहा हूँ। ठीक, नी मैंने रखे हैं इनके 18। ठीक है, तो ये पैंट बिल्कुल ही स्ट्रेट जाएगी, ना कि अंदर की तरफ घुसने वाला है ना कुछ होने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा। अब इसे काट के आधा इंच मार्जिन छोड़ता हुआ निकाल देना है आपको, इसी तरीके से ऐसे। एक एक चीज़ देखते जाइएगा ध्यान से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब इसे 3 इंच नीचे मार्जिन दे करके काट देना, जो फोल्डिंग होगी वो। ये मैंने काट दिया, ये हमारा कट चुका है। ठीक है, अब बारी आती है फ्रंट की या बैक की। तो बैक में काटूंगा उसी तरीके से, सेम जैसे आगे का पल्ला काटा है। और इस फ्रंट को मैं इस बैक के ऊपर रख दूंगा ऐसे। ठीक है जी, ऐसे मैंने इसको रख दिया यहाँ पे। तो आप देखते रहिए कहाँ कहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, तब तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला मैं इसे ऊपर की तरफ 1.25 इंच उठाऊंगा। ठीक, इस साइड से मैं 3 इंच दूंगा इलास्टिक के लिए, समझ आएगी। और इस पोर्शन से मैं 2.25 इंच रखूँगा। ठीक है, मोहरी के पास मैं 1 इंच रखूँगा। और इसी जगह से आपको इसका भी कर्व निकाल लेने हैं। और ये पोर्शन जो साइड वाला होता है, जैसे पॉकेट और चेन लगेगी, इस जगह से आपको इस निशान को ऐसे मिला देना है। ठीक है, और इस निशान को तो आप कर ही रहे, इसे भी ऐसे कर्व निकाल देना। ठीक, और यहीं से आपको इसकी भी निशान लगा देना है। तो ये बैक है और ये फ्रंट है। तो यहाँ से हमने कितना दिया, 2.25 इंच।
इलास्टिक के लिए हमने दिए कितनी 3 इंच, और यहाँ पे मैंने 1.25 इंच उठा रखा हूँ, ठीक है। वो इसलिए कि जो हमारा हिप होता है वो कवर करे, ठीक। ये सारा कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिए। अब एक एक चीज़ आपको बिल्कुल ही सावधानी से काटना है। नीचे 3 इंच के मार्जिन देने हैं फोल्डिंग के लिए, और ये हमारा पैंट ऑलरेडी कट चुका है। अब यहाँ से भी मैं आधा इंच छोड़ता हुआ काट के निकाल दूंगा। पैंट हमारी कटिंग हो गई है, ठीक है। अब एक बारी मैं तसल्ली के लिए इसे यहाँ पे चेक करूँगा कि हमारा परफेक्ट आता है या नहीं। तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से नहीं। जो मैंने आपको बताया है वो सब कुछ हो रखा है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।